किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है जो दिया हुआ है 3√10 है, ठीक है, और शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुनी कर दिया जाए और उनमें से बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दिया जाए। देखिए बोल रहा है कि कोई एगो है हमारा ऐसा ABC और इसका है कर्ण है जो 3√10 है, ठीक है, और शेष दो भुजाओं में छोटी को, देखो बाकी दो भुजा का हमको पता नहीं है, बैठ जाइए, बाकी दो भुजा का हमको पता नहीं है कि क्या है, बस इतना है हमारा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सर एक भुजा x है, मान लेते हैं, ठीक है, एक भुजा x है। देखो ऐसे करियो कि कर्ण है जो हमारा दिया हुआ है कि कर्ण है हमारा 3√10 और माना कि एक अन्य भुजा बराबर x है, ठीक है, अन्य भुजा बराबर क्या है, x है। अब मेरे भाई तुम समझो कि सर यदि x है यानी कि AB बराबर हमको x है, यहां पर समझिएगा AB बराबर कितना है, x मानिए हम, AC बराबर हमारा कितना है सर 3√10 है, माना हुआ नहीं दिया हुआ है, तो हमको पता है कि BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का मान हो जाएगा 3√10 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है सर x है ना, तो x का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। BC का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 3 का 9 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा 10 माइनस x का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 90 माइनस x का स्क्वायर। मेरी बातें समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ही भाजक हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा √90 माइनस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 90 माइनस x स्क्वायर, यानी सर AB x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम लोग को समझ में आया AB x आ गया, BC कितना अभी जाए बाबू √90 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और AC हमको पता है। अब इस क्वेश्चन में हमको एक काम करने के लिए बोल रहा है, देखो जितना हम फिगर बना रहे हैं उतना फिगर नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, हम बस समझाने के लिए आप लोग को बना रहे हैं, समझ में आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत करेगा। और ये भी आप लोग को बता दें कि हम RS अग्रवाल का जो बुक होता है उससे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, RS अग्रवाल कहते हैं ना इसको जी, RS अग्रवाल से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यदि आप लोग के पास हो तो अधिकांश कोचिंग वगैरह यही फॉलो करता है, तो RS अग्रवाल से बुक हम आपको बता रहे हैं। और हाँ भारती भवन को ही RS अग्रवाल हम लोग कहते हैं, भारती भवन लिखा हुआ है, ठीक है, भारती भवन लिखा हुआ है। और आपका एक्सरसाइज 3 का C हम बता रहे हैं जो कि बहुत बच्चे को कष्ट देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17-18 से सॉल्व करना शुरू किए हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें एक बोलता है आपको कि यदि, हाँ देखिए, शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुना कर दिया जाए और बड़ी को 2 गुना कर दिया जाए। हमको इसमें मतलब नहीं है छोटी बड़ी कौन है, किसी को 3 गुना कर देते हैं, किसी को 2 गुना कर देते हैं। तो बाय द वे हम लोग AB को कर दिए, AB हमको बड़ा लग रहा है, इसको 2 गुना कर देते हैं, यदि 2x, इसको 3 गुना कर देते, या इसी को कर दो ना आसान हो जाएगा, इसको कर दो क्या चीज 3 गुना और इसको कर दो 2 गुना, यानी BC को कर देते हैं 2 गुना बाबू, तो 2 × 90 माइनस x स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? और AC तो हमको पता है भैया कि, तो बोल रहा है ना कि जब ऐसा करते हैं बाबू तो AC यानी जो कर्ण है, कर्ण हो जाता है 9√5। क्या हो जाता है 9√5 हो जाता है, ठीक है, 9√5 हो जाता है। अब हमको बोल क्या रहा है भाई, हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि तो शेष दो भुजाओं की लंबाई निकालो, यानी ये वजह और ये वजह का लंबाई हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है फिर यहाँ से कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का मान है हमारा 9√5 का स्क्वायर बराबर AB का मान है 3x का स्क्वायर और इसका मान है 2√90 माइनस x स्क्वायर का हो जाए स्क्वायर, ठीक है। इसका करिएगा 81 गुना 5 हो जाएगा, इसका करिएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका करिएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 90 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 81 पचे 405 हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 360 हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ हमसे छूटा नहीं ना? आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर ही मिस्टेक्स हुए हैं। क्या हुआ?
सब कुछ ठीक है ना जी? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर देखें तो 405 बाबू, इस तरफ इसको ये आओ 360 बराबर 9x² में से 4x² जाएगा 5x² हो गया, यानी इसमें से इसको घटाएंगे 405 में से तो कितना हो जाएगा बताइए? 45 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 45 बराबर 5x², ई से ही कट गया तो x² बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा √9, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3। वो ये सर कोई दिक्कत है? हाँ, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, बट यंथ है यहाँ, लंबाई है ना सर, x क्या है? लंबाई है, तो लंबाई तो हमेशा प्लस में होता है, तो इसे ये प्लस ही है। अब हमको तीनों निकालना है, यानी कि इनिशियल वजह शुरू में जो हम लोग ये थे ए बी बराबर कितना ये थे सर? x ये थे ना, ए बी बराबर x, यानी कि हो जाएगा 3 यूनिट। देखो इसमें कुछ ये खाता नहीं है मात्रक, इसके लिए यूनिट लिख देते हैं। और ये तो हमको पता ही है, BC का मान जो हम लोग ये थे एक बार BC, वो कितना था भाई? √90 माइनस x²। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है बाबू, तो सेंटीमीटर में लिख दो। और BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर √90 माइनस x का मान रख दोगे 3, तो 3 का स्क्वायर यानी √90 माइनस 9 बराबर √81 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो 30 वर्ग मात्रक है और उसका शीर्ष, यदि शीर्षयम आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो आधार और शीर्षयम निर्धारित करिए। देखिए कोई हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है, जरूरी नहीं कि ऐसी बनाना है, ठीक है। और देखिए इसमें हमारा इसका क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज ABC जो हम माने, इसका क्षेत्रफल जो हमारा दिया हुआ है 30 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक यानी वही कोई भी मात्रक हो सकता है। अब हमको बोल रहा है शीर्षयम, यानी ये जो है शीर्षयम, ठीक है, ये 7 मात्रक अधिक है आधार से, आधार है तो उसका आधार और शीर्षयम ज्ञात करें। शीर्षयम आधार से 7 मात्रक अधिक है। मान लीजिए, माना कि आधार बराबर x, तो इस आधार पर हम यदि चलें तो शीर्षयम बराबर क्या हो जाएगा? x + 7, है कि नहीं? x + 7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ही देखना है कि सर इस स्थिति में क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 19 है, हाँ, तो अधिक है तो उसका आधार और शीर्षयम निर्धारित करें। ठीक है, यानी आधार और शीर्षयम हम लोग को निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि हाँ, इसको ज्यादा देखो, आधार को मानिए x, तो ये 7 ज्यादा है तो x + 7, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, फिगर से समझ में आता है ना। अब जब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसको हम लोग शीर्षयम की लंबाई बोलेंगे। यदि देखो क्षेत्रफल हमारा 30 है, ये 1/2 है, आधार कितना है सर? x है, और ऊंचाई कितना है सर? x + 7 है। इसको ई पटी भेज दो, 60 हो गया, x × x + 7, 60 बराबर इसको इससे x² और इसको इससे 7x, यानी हमारा आ जाएगा कहानी कुछ ऐसा, x² + 7x, इसको इस तरफ ले आइए, -60 बराबर 0। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, गुना करने पर -60 आ जाए। कैसे तोड़े बोलिए? 12 × 5 = 60, बहुत अच्छा भाई। 12x
5x, 12 पंजे 60, घटाएंगे तो 7, -60 बराबर 0। x कॉमन कर लेते हैं तो x + 12, -5 कॉमन कर लेते हैं, x + 12 बराबर 0। एक बार आ जाएगा x -5, एक बार आ जाएगा x + 12 बराबर 0। तो x -5 बराबर 0, x बराबर 5 और x + 12 बराबर 0, x बराबर -12। तो देखो लंबाई है तो निगेटिव तो होगा नहीं, यानी कि क्या होगा, 5 होगा। अब हमको बोल रहा है भाई कि क्या निकालना था जी, आधार और शीर्ष दोनों निकालना था। तो आधार बराबर x है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और शीर्षम बराबर x + 7 है, यानी कि 5 + 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। वो ये इतना में आप लोगों को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, समस्या नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट खींचीजिएगा सर फटाक से। चलिए क्वेश्चन एकदम चीज़ों को समझते जाना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक स्टोरेज इशू हो सकता है, स्टोरेज इशू होगा, ठीक है। ठीक, यहाँ देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। 20 में 2 क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक है ए और एक है बी, ठीक है। इसमें है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या नहीं, ठीक है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर और उनकी तीन भुजाओं का योगफल है 30 मीटर, ठीक है। आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल है इतना और 3 भुजाओं का योगफल है इतना। तो आयत का विस्तार यानी डायमेंशन निकालिए, ठीक है। देखिए एक आयत है और इसका हमको बोल रहा है ना सर कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 100 मीटर स्क्वायर और 3 भुजाओं का योग है जो 30 मीटर है, ठीक है। हम यहाँ पर 3 भुजाओं का योग जो 30 मीटर है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी कोई आयत है, ठीक है। अब यहाँ पर ही माना कि हम लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बाबू ए भी x हो जाएगा, ए भी x हो जाएगा, है ना। अब चलो हम बाय द वे ऐसे 3 को निकालिए तो ये कुछ भी होगा, कुछ भी हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता। तो हमको यहाँ पर पता है कि 3 गो का जोड़, चलो मान लो कि BC + CD + AD, तीनों गो का जोड़ कितना दे दिया है, 30 है ना जी, हाँ 30 मीटर है, ठीक है। 3 गो का जोड़ कितना है बाबू, 30 मीटर है। अब हमको पता है कि भैया BC भी x है, CD तो नहीं पता, AD भी हमारा क्या है, x है, बराबर 30 है। तो यहाँ पर ही देखेंगे तो CD + 2x बराबर 30, यानी कि CD बराबर 30 - 2x। बहुत बढ़िया हमारा CD समझ में आ गया, कितना है सर, 30 - 2x है, बोलो कोई दिक्कत है। अब ये जब 30 - 2x है तो ये भी 30 - 2x होगा, यानी ऑल ओवर पूरी कहानी यदि हम आपको समझाएं, एक वे में हम आपको कहानी समझाएं तो ये समझ में आया कि सर आयत की जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई जो आ गया सर, पूरा लॉजिक के बाद जो हमारा चौड़ाई समझ में आया वो 30 - 2x आया। वो ये कोई दिक्कत है। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर ही आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई।
तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना है 100 है, बराबर में लंबाई है x और चौड़ाई है 30 माइनस 2x। 100 का 100, इसको इससे 30x और इसको इससे माइनस 2x स्क्वायर, सबको उठाकर इस तरफ ये आइए तो 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 100 बराबर 0। ठीक है, इसमें से क्या करिए ना सर कि 2 को करिए कॉमन, 2 को क्या करिए ना है सर कॉमन करिए ना है, बहुत बढ़िया। तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। 2 को उस ओर भेज दोगे कहानी ख़त्म हो जाएगा, 50 बराबर में 0। अब देखो इसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -15 और गुना करने पर 50। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x, देखो आ जाएगा -15 और गुना करेंगे तो प्लस 50 भी आ जाएगा, बराबर में 0। x को करियो कॉमन तो x माइनस 5 माइनस 10 को करियो कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे तो एक बार आ गया x माइनस 5 और एक बार आ गया x माइनस 10 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x बराबर 10 हो गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है बाबू, इसका डायमेंशन निकालना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई बराबर हमारा 2 चीज आएगा, या तो 5 आएगा या तो लंबाई बराबर 10 आएगा। क्या कर रहे हो सौरभ, कौन सा क्वेश्चन, चौड़ाई क्या 30 माइनस 2 इंटू 5, क्या बाबू नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना चाहिए सगरों, क्या है कि यहाँ से हम सोच रहे हैं धीरे धीरे तुम लोगों को कुछ समझ में आया, थोड़ा विस्तार से बस। ठीक है, चौड़ाई बराबर 30 माइनस 2 गुना 10 बराबर 30 माइनस 20 बराबर में 10। तो चौड़ाई का मान भी हमारा कुछ अलग अलग कहाँ, हाँ लंबाई भी 2 गो आ सकता है 5 इंटू 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 2 गो आ सकता है 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, समझ गए ना, सॉरी 10 सेंटीमीटर। अब सोचो कि सर क्या पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल होगा कि ये पॉसिबल होगा, तो आपके दोनों आंसर में देगा नहीं, काहे क्या कि 10 और 10 तो ये स्क्वायर हो गया, दोनों दे रहा आंसर में, गलत कहानी है, कैसे बताते हैं। आयताकार है, देखिए ये तो वर्ग हो गया, आयत तो रहा नहीं, आयताकार की बात करेगा तो यही होगा जिसकी, बट इसमें उल्टा है आई थिंक, लंबाई होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स यही है, हम यहाँ पर ही थॉट हम करिए आ जाए, हो सके ये वजह साइड, ये वजह साइड, ये वजह साइड में जाके आया होगा। ठीक है ना, तो एक आ जाता है बस सफिशिएंट 3 गो डाटा, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाबू फटाफट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या देख लीजिए एक बार, हमको लगता है ऐसा बता ही रहे हैं तो, है कि नहीं। इसका 2 नंबर, 20 का 2 नंबर देखिएगा, किसी आयताकार मेज पोस की चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी सर कोई आयताकार या फिगर थोड़ा सा बनाना हम कम करते हैं, ठीक है ना, क्या कि आप लोगों को फिगर नहीं बनाना है, चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यदि हम बालक मानिए आपका लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा x माइनस 20, बोलिए सर कोई दिक्कत है। इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बाबू। तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि किसी मेज की जो लंबाई है, हम सेंटीमीटर में मान लेते हैं इसको, ठीक है, कि किसी मेज की लंबाई है जो चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, या बोलिए कि चौड़ाई है जो लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है, बात वही हुआ।
चौड़ाई 20 सेंटीमीटर कम है, लंबाई 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और क्षेत्रफल इतना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा 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 अच्छा, 21 का दूसरा हो गया क्या? कोई बात नहीं, नंबरिंग यहाँ पर ये देते हैं कि नहीं, ध्यान नहीं रहा। 21 का दूसरा सेम है ना, 21 का दूसरा में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गलती से हमसे हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर 20 के बाद 20 का दूसरा बता देंगे। तो हमको पता है सर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना सर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 6300 बराबर लंबाई है x गुना चौड़ाई है x माइनस 20। तो 6300 बराबर इसको इससे x स्क्वायर माइनस 20x। बालक समझिएगा चीज़ों को, इसको उस तरफ लेके चले जाएं तो माइनस 20x माइनस 6300 बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना या जोड़ना है कि जोड़ने तोड़ने पर 20 आए और गुना करने पर 6300 आए। क्या करें, बहुत बढ़िया बात, 9 सत्ते 63, ठीक है, और यहाँ पर 0। देखो ऐसा केसेस में क्या करना कि यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ तुमको जोड़ने तोड़ने पर 20 आना है और गुना करने पर 6300 जाना है, यानी जो भी तुम जोड़ोगे तोड़ोगे उसमें 0 रहना नेसेसरी है। ई 0 से 2 0 हटा दो। अब सोचो कि जोड़ने तोड़ने पर 2 और गुना करने पर 63, तो 9 सत्ते 63 संभव है, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख सकते हैं, माइनस में आना चाहिए तो माइनस में 90x कर देते हैं, बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में, माइनस 6300 बराबर में 0। दोनों में से x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 90, अब दोनों में से 70 कॉमन करिए, x माइनस 90 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x प्लस 70 आ जाएगा और एक बार हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। चाहिए बालक ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, एक बार हो जाएगा x प्लस 70 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 70, और एक बार x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90। ये तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, काहे कि लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ इज नेवर निगेटिव। अब तो होगा क्या भाई, x बराबर 90 होगा। हमको बोल रहा है बालक चौड़ाई निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, चौड़ाई। क्वेश्चन में चौड़ाई पूछ रहा था, तो चौड़ाई है x माइनस 20, यानी कि 90 माइनस 20 बराबर 70 सेंटीमीटर। अरे बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत बढ़िया। अब इसको स्क्रीनशॉट खींचियो, हम आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा मेरे हिसाब से छूट गया था ना, तो 20 के दूसरा में एक बार फिर से झांकी मार लेते हैं। 20 का दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए 20 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था हमारा, क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो बगिया की परिमिति निकालिए। देखो बालक, बहुत अच्छा सा कहानी है। क्षेत्रफल जो हमारा दे दिया है, आयताकार बगिया है। आयताकार मतलब समझ गए, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल है जो 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई है भैया दुगनी, तो हो जाएगा लंबाई बराबर 2x। अब देखो, यदि कोई कहोगे कि सर पहले आप लंबाई काहे नहीं माने, तो हम उतने मूर्ख तो सकई से हैं नहीं। यदि लंबाई हम पहले x मान लेते हैं, चौड़ाई आधी है तो x/2 हो जाता। हम बच्चे से डरते हैं कि जो बटा में आ गया x वाला मेरा भूत भगा देगा, इसीलिए पहले हम उसको माने जो कि छोटा है। तो चौड़ाई है जो एक हिस्सा है, लंबाई है जो दुगना, ये हमको ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो हमको पता है भाई कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का
क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 800 है, लंबाई है जो 2x है और चौड़ाई है जो x है। तो 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 800 शहीद 400 बार में और x स्क्वायर। x को यदि रूट अंडर 400 में लिख दें तो x बराबर आ जाएगा बालक 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ये हमारा आ गया क्या? ये हमारा चौड़ाई आ गया, यानी कि चौड़ाई बराबर आ जाएगा 20 मीटर और लंबाई बराबर आ जाएगा 2 गुना x, यानी 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। हमको बोल रहा है बगिया का परिमिति निकालो, तो बगिया का परिमिति, बगिया का परिमिति, परिमिति क्या होता है भाई? आयत का पढ़े होगे नादान बालक। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एच बी नहीं लिखे, काहे कि हमारे परिंदे इतने कमजोर हैं कि एच बी का मतलब भी नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर लंबाई की बात कर दें तो 2 गुना लंबाई का मान है 40 और चौड़ाई का मान है 20, तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 60 बराबर 120 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट मारो, आराम से जल्दी से लिखो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 का पहला नंबर क्वेश्चन है सर, देखिएगा 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, समझते हैं जरा। 21 का पहला नंबर देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई और उसकी चौड़ाई में एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। बोर्ड पर देखिएगा सर, एक आयताकार कमरा है, आयताकार कमरा है और जिसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस 2, है कि नहीं? लंबाई 2 मीटर अधिक है, x प्लस 2 हो गया। बहुत बढ़िया। अब बात करें कि यदि फर्श का क्षेत्रफल, देखिए लंबाई और चौड़ाई आयताकार है तो फर्श भी आयताकार होगा और उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? फर्श का जो क्षेत्रफल है वो 195 वर्ग मीटर है, 195 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 195 मीटर स्क्वायर है। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? निकालना है हमको लंबाई और चौड़ाई। चलो बालक, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमको पता है कि फर्श आयताकार होगा, आयत के जैसे होगा और फर्श का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला होगा जो आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। यानी हम लोग का फर्श का क्षेत्रफल 195 है, लंबाई हमारा 1 से प्लस 2 है, हमारा नहीं फर्श का, और चौड़ाई है जो कितना है 1 से है। हमारा मतलब कोई हमारा मत समझिए भाई। 195 बराबर इसको इससे x स्क्वायर, इसको इससे प्लस में 2x, इसको उस ओर ये के चलाया जाए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। बीच वाले को ऐसे तोड़ो या जोड़ो कि 2x आ जाए, गुना करने पर क्या आ जाना चाहिए? माइनस 95 आ जाना चाहिए। कोई उपाय नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे तोड़ दो। 5 से लग जाएगा कितने बार में? 3 बार में, और कितने बार में लगेगा? 9 बार में। 3 से 13 बार में। 5 तिहाई 15 माइनस 13 दिख गया ना? यानी बोल सकते हैं 15x माइनस 13x। ठीक है, माइनस 13x। वो ये कोई दिक्कत है? और माइनस में कितना है भाई?
माइनस में 195 बराबर 0। दोनों में से x कर लेते हैं कॉमन, x प्लस 15 माइनस 13 कर लेते हैं कॉमन, तो x प्लस 15 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x प्लस 15 और एक बार हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में क्या हो जाएगा बालक 0 हो जाएगा। इसको देखेंगे x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर माइनस 15। पॉज कर दीजिए।